आपकी कुंडली में बना काल सर्प आपको राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। काल सर्प क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है और काल सर्प योग क्या होता है, आज इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, बड़ा भ्रम की स्थिति होती है। लोग जब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, विद्वान के पास जाते हैं, या खुद ही आजकल नेट पर सर्च करके कुंडली देखना शुरू कर देते हैं। आजकल एआई का जमाना है, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो वो मशीनरी सिस्टम है, वो अंतर्ज्ञान नहीं होता। तो आपको जितना उसमें फीड है उतनी ही जानकारी मिलेगी, लेकिन आज आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। साथियों, कुंडली में काल सर्प दोष अक्सर लोग बता दिया करते हैं। क्या वास्तव में ये लोगों को लाभ पहुंचाता है? क्या वास्तव में ये लोगों को हानि पहुंचाता है? काल सर्प दोष होता क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए। साथियों, काल सर्प का मतलब होता है जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हों, इसे काल सर्प दोष कहते हैं। या फिर राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हों और एक कोई ग्रह वो बाहर भी हो गया हो, ये स्थिति भी काल सर्प योग की ही बनती है, काल सर्प दोष की ही बनती है, और कभी कभी अर्ध काल सर्प दोष की बनती है। तो ऐसे में पहचान क्या है? काल सर्प का मतलब है, काल सर्प एक योग होता है जो गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी बहुत अमीर बनता है, बहुत धन कमाता है और बहुत नाम कमाता है दुनिया में। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो रंक को भी राजा बना देता है, वो क्षमता होती है उसमें। और वो क्षमता का उदाहरण अगर देना चाहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बड़े उद्योगपति की कुंडली में काल सर्प योग था और उन्होंने गरीबी से अपने जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। उनके दो बेटे हुआ करते थे, संकेत में समझ जाएंगे उस उद्योगपति को। दो बेटे हुआ करते थे। राहु ने इतना उनको फायदा दिया काल सर्प योग की कुंडली में कि आप यह समझ लो, राहु जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज भी वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटे कामयाब हो रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन उसमें भी अंतर आ गया। जब काल सर्प योग या काल सर्प दोष बना हो तो आपको रहन और सहन अपना संभालना पड़ता है। एक बेटा ने बाप की विरासत में रहन सहन संभाला, आज भी जो है नाम है उसका, और दूसरे बेटे ने काल सर्प दोष या योग होते हुए विपरीत कार्य शुरू किए, या ये समझिए जहां उसको इन धन का उपयोग नहीं करना चाहिए था वहां पर उपयोग कर दिया, और दूसरा बेटा उनका आज दिवालिया कंडीशन में हो गया। अब तो यह है कि उनकी आगे की पीढ़ी या बच्चे बिजनेस और व्यापार संभाल रहे हैं। तो काल सर्प योग रंग को भी राजा बना देता है और राजा को भी रंग बना देता है। काल सर्प योग इतना प्रभावी होता है जब राहु की महादशा या राहु का प्रभाव शुभ अशुभ आता है। तो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े, जिनके जहाज भी चलते थे, प्लेन भी चलते थे, और जो एक जमाने में क्रिकेट में उनकी ही पूरी टीम उतरती थी। बहुत बड़ा उन उद्योगपति का नाम था। लेकिन जब काल सर्प योग दोष के चक्कर में आए, राहु की स्थितियां गड़बड़ हुई, तो अंत समय तक उन्हें काफी लंबे साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो यह जो है इसका दोष और योग का फर्क होता है। और हम तो साधारण व्यक्ति हैं, और साधारण व्यक्ति की कुंडली में ही अगर, और दोनों उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, दोनों बहुत गरीब थे, दोनों बहुत छोटे से परिवार से थे, और दोनों ने बहुत छोटे स्तर से ही अपने बिजनेस व्यापार की शुरुआत की थी। एक ने मसाला से शुरुआत की थी, मसाला बेचने की शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे कपड़े में आए, और दूसरे जो उद्योगपति की बात कर रहे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी अपनी खोली थी, और
नगर के नगर बसा लिए थे। तो आप समझ गए होंगे किन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, जिनको राहु ने और कालसर्प योग और कालसर्प दोष ने बड़ा इंसान बनाया था, कामयाब बनाया था। एक को कामयाब बनाया, दूसरे को पैसा धन वैभव सब होते हुए भी तब भी उन्हें जेल जाना पड़ा, अपना बरसों जेल में ही रहना पड़ा, समस्या ही समस्या उनके साथ रही। तो यह शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देता है। ध्यान रहे, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अब दोष क्या होता है, एक लाइन का उदाहरण दे देते हैं। जैसे राहु 5वें में और केतु जो है आपका 11वें भाव में बैठा है, या 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु बैठा है, और सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं, दोष बन गया, दोष बन गया। और ऐसा व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी योग्य हो, नौकरी नहीं मिलती, व्यापार नहीं चलता, कितनी भी लाखों की पूंजी लगा के आप दुकान खोल लो, आप पूंजी है, आपके पास पैसा है, विरासत का पैसा है, और आप बैठ जाओगे व्यापारी बन के, लेकिन जब आपके पास ग्राहक ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करोगे? सामान की तरफ देख के डिप्रेशन में जाने के सिवाय और कुछ नहीं होता। ये कालसर्प दोष है। आपकी पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, खलास हो जाती है। ये सब कालसर्प दोष के है। और कालसर्प दोष को कैसे पहचाने ये भी बता दें आपको। कालसर्प दोष जिस व्यक्ति को होता है, जब वो सो रहा होता है, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी उम्र हो उसकी, बचपन से लेके हमेशा यह होता है उसके साथ, सो रहा होता है तो ऐसा लगता है किसी ने धक्का दे दिया, घट से गिर गए, पहला लक्षण। कालसर्प जिसको होता है वो कभी कभी इतने गुस्से में आ जाता है व्यक्ति कि भोजन करती हुई थाली उठा के फेंक देता है। क्रोध अच्छा होता है, लेकिन मां अन्नपूर्णा का अपमान करने वाला, ये सब ग्रहों के अशुभ प्रभाव से होता है। पत्नी से कलेश करता है, संघर्ष जीवन में उसके बहुत रहता है, और उसको हमेशा ये लगता है कि अब कामयाबी मिल गई, अब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और तेजी से टॉप पे जाता भी है, लेकिन फिर जो ऊंचाई से गिरता है बहुत तकलीफ होती है। नीचे से ऊपर जाने में अच्छा लगता है, कब? जब कामयाब हो जाएं और वहीं स्थिर हो जाएं, लेकिन जब नीचे से ऊपर तक जाएं और कामयाब ना हो पाए, धड़ाम से गिर जाएं। जैसे आपने मेहनत की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, और आप जैसे ही नौकरी ज्वाइन किए और पहले ही दिन, दूसरा दिन नहीं, पहले ही दिन सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, ऐसे फंसा देता है। ईमानदारी आप में बहुत है, झूठे आरोप लग जाते हैं, और आदमी जो है जिसने गुनाह भी नहीं किया है वो बेगुनाह होते हुए भी भोगमान भोगता है। कालसर्प योग कुंडली का जो रंग से भी राजा बनाता है। कैसे? जब ग्रह चौथे भाव में राहु और या 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो, या आपस में कोई भी किसी स्थान पे राहु केतु हो, चौथा और 10वें के भाव में राहु केतु हैं, तो आमने सामने, और बाकी के खाने जो है वो सब ग्रहों से भरे हुए हैं। हर खाना कोई खाली नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं छत्र कालसर्प योग, दोष नहीं, योग। और अगर यह कुंडली में आपके बना है तो छत्र की तरह यह रक्षण करता है और लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति जो है जीरो से हीरो बनता है, शून्य से आकाश तक का सफर तय करता है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में राहु केतु चौथे और 10वें, या 10वें और चौथे में बैठे हैं, और सारे ग्रह 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में बैठे हैं, राहु केतु के मध्य नीचे से बैठे हैं, इसे नौका योग कहते हैं। यह भी एक प्रकार से सुरक्षा देता है, आपको सुविधाएं देता है, सुख देता है, और आपको हमेशा सफलता प्रदान कराता है, आपकी नैया पार लगाता है। तो छत्र और नौका के आकार में अगर आपके योग बना है कालसर्प का, तो यह तो बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर दोष बन गया है तो फिर बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं होता। और जब तक इसका उपाय ना कर ले, वैसे
बहुत से एस्ट्रोलॉजर का मानना है काल सर्प दोष झूठा प्रचार है, झूठी बात है, एस्ट्रोलॉजर आजकल के परेशान करते हैं, ये करते हैं। अगर ये सब साफ झूठा है तो उन लोगों को कैसे लाभ होता है? एक ही उदाहरण दूंगा। एक मेरे क्लाइंट्स थे और उन्होंने कुंडली का विश्लेषण कराया और तब उनके एब्सेस हो गया था, फोड़ा सिर्फ पीठ पे, और जॉब भी नहीं थी, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, रेलवे की, बैंकिंग की, इसकी उसकी। आज सिर्फ काल सर्प दोष की शांति कराई थी उन्होंने। मैंने जब उन्हें बताया आपको काल सर्प दोष है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार इसका पूजन उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर जाके कराइए बस। अब उन्होंने सांप की अंगूठी भी पहन रखी थी। एक तो काल सर्प दोष और ऊपर से सांप और बिच्छू की अंगूठी पहनो। अगर आप पहने तो उतार देना। अगर जिसको काल सर्प दोष है उसे सांप की अंगूठियां नहीं पहननी चाहिए, पहनो मत, दोष है। अगर हाँ काल सर्प योग है तो पहन सकते हैं। और कैसे पहचाने काल सर्प योग है कि दोष है? तो इसके लिए कुंडली आपकी बताती है। कुंडली अगर आप मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की क्या दक्षिणा है वहां पर आपको बता दी जाएगी, प्रोसीजर क्या है वो भी आपको बता दिया जाएगा। हाँ, तो बता रहे थे आपको काल सर्प योग के बारे में। तो उनको जो है जैसे ही उन्होंने पूजन कराया, उस बच्चे ने, आज वो बैंक में पीओ है, पीओ, और नौकरी के उनके लगभग 10 साल हो चुके हैं। बच्चे, उसके बाद ही उनकी शादी भी, नौकरी भी लगी, शादी भी हुई और बेटी भी हुई। एक बेटी है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे एक नहीं, कई लोगों के उदाहरण है। और अगर शांति और पूजा काल सर्प दोष करने से लाभ नहीं होता तो ये त्र्यंबकेश्वर में जो भीड़ लगती है ना, 12-12 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ दर्शन के लिए, कुछ नहीं दिखता वहां। यह अंधविश्वास नहीं, उस भूमि त्र्यंबकेश्वर का प्रभाव है। और जब उज्जैन देखिए, उज्जैन में तो त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा और शांति करने से आराम मिलता है, राहत मिलता है, क्योंकि वहां जो है शिव स्वरूप विराजमान है। उज्जैन में महाकाल और त्र्यंबकेश्वर में 3 स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 स्वरूप में जो है पिंडियां विराजमान है। और त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में जाकर उस भूमि का इतना असर है कि जब आप जाते हैं वहां पुरोहित से पूजन कराते हैं, आपके कुंडली का काल सर्प दोष, और वो विधि विधान से चूंकि होता है। अगर विधि विधान से होगा कोई चीज और उस भूमि पे जाके होगा तो असर होता है। कश्मीर जाओगे तो ठंडक ही लगेगी आपको, बर्फ पड़ती है जहां। और अगर जहां बारिश होती है, चेरापूंजी जाओगे तो वहां तो बारिश हमेशा होती है, आपको हमेशा बरसात देखने को मिलेगी। ऐसे ही भूमि, वातावरण, काल, परिवेश का बहुत बड़ा असर होता है। अगर काल सर्प दोष है तो पूरे वर्ष भर में आप कभी भी शुभ मुहूर्त लेकर के अपने पुरोहित से काल सर्प दोष अगर है तो उसका पूजन जरूर करें, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है। हाँ, अगर उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की नहीं, बहुत से लोग पंडित जी हैं, विद्वान हैं, गुरु जी हैं, वो अपने ही घर गांव में पूजन करा देते हैं, काल सर्प दोष है चलो हम कर दे, ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, काल सर्प दोष का पूजन अगर आप अपने घर गांव के ब्राह्मण से करा रहे हैं, उन्हें भी आती है सारी विधि, करा रहे हैं, तो फिर ध्यान रखें उससे कोई फायदा नहीं है। अगर करा रहे हैं और पंडित जी आपके घर गांव शहर के तैयार हैं करने के लिए, तो उनको बोल दीजिए जिस दिन नाग पंचमी का दिन होता है उस दिन इस पूजन को करें, काल सर्प दोष के लाभ होगा। बाकी के दिनों में कोई लाभ नहीं है। अगर बाकी के दिनों में आपको करना है तो त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन ही आपको जाना पड़ेगा लाभ के लिए। और काल सर्प दोष अगर आपको है तो बिस्तर पर बैठकर भोजन मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाएंगे। बेड पर बैठकर भोजन, चाय, पानी, नाश्ता
करना बंद कर दीजिए, सब कुछ स्वाहा कर लेंगे। जमीन पर बैठिए, टेबल कुर्सी पर बैठ कर भोजन कीजिए और अपने पर्स में, अपने बैग में एक मोर का पंख जरूर रख लेना। भगवान श्री कृष्ण को भी काल सर्प था, मोर का पंख तो अपने मुकुट के रूप में उन्होंने धारण कर रखा था। तो ध्यान रखें, बेड पर बैठकर भोजन न करें, एक मोर का पंख अपने पर्स, बैग जिसमें पैसा रखते हैं, या ऑफिस जाते हैं तो बैग, सैक, जो कुछ भी आपके पास है जरूर रखें। और बच्चों के हैं तो उनके स्कूली बैग में रख दें। और 45 दिनों तक जौ, पूजा के जौ पूजा की दुकान पे मिल जाएंगे, या जौ जानते हैं तो जौ एक मुट्ठी लेना है 45 दिन तक, रोज जो है। पक्षियों को खाने के लिए घर के बाहर छोड़ देना, छत पर मत डालना। या फिर बहते हुए जल में पानी वाला नारियल प्रभावित कर देना, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए। जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। पूजन जरूर करा लेना। और जीवन में परेशानी ना आए, और काल सर्प दोष है तो अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष जरूर पहन लेना। और अगर जानना चाहते हैं आपकी राशि के अनुसार रुद्राक्ष आपको कौन सा पहनना है ताकि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में अप्रभावित हो सके, प्रभाव ना दे सके, बल्कि काल सर्प योग जैसा प्रभाव दे, आपको काल सर्प दोष हो या काल सर्प योग हो, अपनी राशि के अनुसार जरूर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लाभ के लिए और अशुभ प्रभाव के समाप्त के लिए। और आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप अपनी मुझे राशि बताएं, अगर मालूम है आपको तो जरूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है सही, तो फिर कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर आ जाएगा, और कुंडली विश्लेषण तब करानी पड़ेगी। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, वहां पर दक्षिणा लागू होगी, क्या दक्षिणा है, आपको जब आप संपर्क करेंगे तो बता दिया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण इसलिए दक्षिणा का भी कर देते हैं क्योंकि कोई भी चीज हवा में नहीं बात करनी है। जब आप मुझे विश्लेषण के लिए संपर्क करेंगे तो आपके जन्म के समय की स्थिति क्या थी ग्रहों की, वो पूरी तैयार, उसके बाद वर्तमान में क्या है, कौन कौन से दोष बने हैं, ये सब तैयार करने में भी समय जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछा। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि आजकल ऑनलाइन आकर के बहुत से एस्ट्रोलॉजर एक बताते रहते हैं, एक एक दिन में जो है टिट जो है कुंडलियां कंप्यूटर पे की और पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान रहे मैं एक दिन में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा कुंडली देखता ही नहीं हूँ। अगर ज़्यादा आ गई तो अगले दिन। इसलिए अगर आप मुझे संपर्क इसके लिए करें तो ऐसा ना मान के चलें कि उसी दिन आपका विश्लेषण कुंडली का हो जाएगा। हो सकता है दूसरे दिन हो सकता है तीसरे दिन हो सकता है 5वें दिन हो। तो सब्र और धीरज और धैर्य हो तो ही संपर्क करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में, श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव जरूर लिखना। भोलेनाथ, भोले भंडारी, शिव शंभू महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।